Hello dear students, welcome again to my online classes. Today we will discuss about the cyclic structure of monosaccharides. Mainly the 5 and 6 carbon containing sugars predominantly exist in cyclic structure rather than the linear structure or open structure. mainly जो होते हैं जो 5 और 6 कार्बन वाले मोनोसेक्राइड्स या शुगर्स होते हैं वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर देते हैं mainly रादर देन द ओपन और लीनियर स्ट्रक्चर जो हमने पिछले लेक्चर में देखा कि उनका वो स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम लीनियर स्ट्रक्चर कहते हैं। लेकिन जो 5 और 6 कार्बन वाले मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो मेनली साइक्लिक स्ट्रक्चर में रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर में होते हैं। तो पहले हम देखते हैं, अगर हम एल्डो हेक्सोसिस की बात करेंगे, एल्डो हेक्सोसिस आर that is the aldehyde group and the carbon number having the 6 carbon numbers। अगर मैं यहाँ पे एक एल्डोहेक्सोस को ले रहा हूँ, एल्डोहेक्सोस ग्लूकोज को ले रहा हूँ, यहाँ पे साइक्लाइजेशन होती है बाय एन इंटरेक्शन बिटवीन द कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 5। तो इंटरेक्शन यहाँ पे कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 के बीच में होगी एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग हेक्सागोनल रिंग 6 sided ring which resembles one of the compound that is called as the pyran। इसको हम कहते हैं पायरान पायरान। और ये जो आप यहाँ पे रिंग देख रहे हो ये रिजेंबल कर रहे हैं इस रिंग पायरान के साथ, तो इसलिए हम इसको हम कहते हैं, इनको हम पायरिनोसिस भी कहते हैं, पायरिनोसिस भी। तो नाम अगर हमें सिंपली लिखना होगा तो इसको हम लिखेंगे अल्फा डी ग्लूकोपायरिनोस, अल्फा डी ग्लूकोपायरिनोस, because the ring resembles the pyran, that is why they are called as the pyrinos। लेकिन यहाँ पे मैंने एक और ऐड किया है अल्फा। यहाँ पे जब रिंग अगर बनती है तो ये जो कार्बन नंबर फर्स्ट था, ये कार्बन नंबर फर्स्ट नया कायरल कार्बन बनता है। द कार्बन नंबर फर्स्ट बिकम्स द न्यू कायरल कार्बन। अभी तक इसमें कोई भी कन्फिग्रेशन नहीं थी, आइसोमर इसके बनने के चांसेस नहीं थे क्योंकि इसमें OH H ग्रुप नहीं था। तो यहाँ पे जब साइक्लाइजेशन हो गई तो यहाँ पे साइक्लाइजेशन हो गई इस कार्बन नंबर फर्स्ट पे H और OH आ जाता है। अब डिपेंडिंग अपॉन द H और OH की पोजीशन किस साइड पे है, क्या OH नीचे है या ऊपर है, ऑन दैट बेसिस पे इसको हम डिनोट करते हैं अल्फा एंड बीटा में, और द टू फॉर्म्स आर कॉल्ड एज द एनोमर्स। एनोमर अगर यहाँ पे OH नीचे होगा और H ऊपर होगा तो ऐसे फॉर्म को, ऐसे पायरिनोस को हम कहते हैं, ऐसे एल्डोहेक्सोस को हम कहेंगे अल्फा एनोमर, अल्फा एनोमर। अब अगर यहाँ पे OH ऊपर होगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे OH ऊपर लिख रहा हूँ और H नीचे लिख रहा हूँ तो यहाँ पे ये बनेगा अब बीटा, बीटा एनोमर, बीटा एनोमर यहाँ पे ये बनेगा। तो यहाँ पे एक और बात मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे जो आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर ड्रा किया है, ये जो यहाँ पे OH H's होते हैं, ये जो डॉट्स में दिखा रहा हूँ, दीज रिप्रेजेंट द कार्बन एटम्स। सो यहाँ पे आपने सीखा होगा कि हाउ द साइक्लिक स्ट्रक्चर ओकर्स इन केस ऑफ एल्डोहेक्सोसिस में। एल्डोहेक्सोस में जो साइक्लिक रिंग शेप रिंग बनता है वो रिजेंबल हेक्सागोनल रिंग होती है जो रिजेंबल करती है पायरान से। पायरान एक कंपाउंड है, एक मॉलिक्यूल है, तो उससे रिजेंबल, इसलिए इनको हम पायरिनोसिस कहते हैं। और जो कार्बन नंबर फर्स्ट होता है, कार्बन नंबर फर्स्ट पे अब नई दो कन्फिग्रेशंस हो सकते, अभी लीनियर में नहीं होती, पॉसिबल था, लेकिन अब इसमें दो कन्फिग्रेशंस हो सकती है, OH नीचे होगा या OH ऊपर हो सकता है। इसीलिए इसको जब एक नया ऐसे कार्बन को हम कहते हैं कायरल कार्बन, और ऐसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को जो ऐसे एल्डोहेक्सोसिस को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय मीन्स ऑफ द अल्फा एंड बीटा, अल्फा एनोमर एंड बीटा एनोमर। सो दिस द configuration at this carbon number first will determine whether the glucose or whether the aldohexose is an alpha anomer or beta anomer। अगर नीचे OH होगा तो अल्फा एनोमर, अगर ऊपर OH होगा तो बीटा एनोमर।
Now coming to the ketohexoses, how the cyclization takes place in the ketohexoses such as the fructose. हमने aldohexose में देखा कि वहाँ पे cyclization or the interaction takes place between the carbon number 1 and carbon number 5th. Here the cyclization takes place by means of the interaction between the carbon number 2 and carbon number 5. कार्बन नंबर 2 और 5 के बीच में साइकिलाइजेशन होती है और रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ए pentagonal five-ringed structure that resembles one of the compound that is called the furan. That is why they are called as the furanosis. And यहाँ पे आप एक और पॉइंट यहाँ पे जो नया कायरल कार्बन बनता है वो बनता है कार्बन नंबर 2 और ये कायरल कार्बन जो नया बनता है इस पे अब यहाँ पे OH और CH2 OH की कॉन्फ़िगरेशन क्या है. अगर OH नीचे साइड में है, CH2 OH ऊपर साइड में, देन इट इज अल्फा एनोमर. अगर आप OH ऊपर साइड में और CH2 OH नीचे साइड में एट दिस कार्बन नंबर 2 जो अभी नया कायरल कार्बन बना है तो उस वक्त हम उसको बीटा का एनोमर कहेंगे. सो अगेन हियर द टू एनोमर्स एग्जिस्ट अल्फा एंड बीटा और इसलिए हमने यहाँ पे लिखा OH नीचे तो इसीलिए हमने लिखा अल्फा डी फ्रुक्टोज या हम इसको लिख सकते हैं अल्फा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज. फ्रुक्टो mean furanose because they are also called the furanoses because these rings resemble the furan. और यहाँ पे भी मैंने स्ट्रक्चर ड्रा किया है. these represent the carbons and this is all about how the cyclization takes place, how the rings of the hexoses are are present. So this is all about as per the examination is concerned, you have to only memorize the ring structure, not how they are formed.